है नीचल। और आइए एक बार सभी लोग बड़े प्रेम के साथ जो भी जहां पर है प्रभु के नाम का जय घोष बोलिए गणेश भगवान की जय हो। यही चढ़ा नहीं चले चढ़ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया नीचे लगा दे मोदक प्रिय मोदे मंगल दाता मुख्य अतिथि महोदय जिनका आगमन आपके ग्राम में हो चुका गीता घाट के आज की लीला का शुभारंभ सम्माननीय सांसद जी का जो उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम सबके बीच में उपस्थिति दी। और लीजिए सांसद जी भगवान की और लीजिए गणेश जी का पूजन हमारे सांसद जी के स्मृत पुंडिकाध्यायाभ्याम क्रांत सुजय पुनातु हरि ओम स्वस्तिना इंद्रो स्वस्तिदांतरिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्तिवानु वित्तेषु जगमया श्रीमन् महागणाधिपते नमः गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बू फलचार भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं श्रीमन् महागणाधिपते नमः लक्ष्मीनारायणाभ्याय नमः उमामहेश्वराभ्याय नमः वाणीगणगणपतभ्याय नमः शनिपतङ्काभ्याय नमः इष्टदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः श्रीमन् महागणाधिपते शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं स्नानं समर्पयामि चंद्रम समर्पयामि हरि ओम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि सुमन सुशोभित सुमन लय सुमन सुबोधि विचार श्रद्धांजलि अर्पित करें हे देव करो स्वीकार श्रीमन् महागणाधिपते नमः पुंगे फलम समर्पयामि नैवेद्यम समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि। यही रामचरित मानस का तिलक करवा दीजिए। हरि ओम सेना
सेना भवतु सेनो भुनक्तु शरीरम करवावहे तेजस्विना धीतमस्तु मा विद्सा करवावहे। आज बड़ा मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि अपने धनौरी में खेरापति बाबा जी के स्थान में मस्तक झुकाने का अवसर प्राप्त हुआ। और पिछले 25-30 वर्षों से जो आप सभी गांव के लोग मिल करके जो रामलीला का मंचन का कार्यक्रम निरंतर चला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। जितने भी हमारे यहाँ पर रामलीला के पात्र के रूप में सभी विद्वान लोग हमारी जो यहाँ साजबाज में बैठे हैं, जो हमारे सभी जितने भी पात्र हैं, पूरी रामलीला कमेटी, हमारे आदरणीय हरिहर बाबू जी, हमारे कमेटी के सभी सम्मानित जन, गांव के सभी पूजनीय बुजुर्गगण, सभी हमारी पूजनीय माताएं, बहनें, बच्चियां, नौजवान साथी, भाइयों बहनों, रामलीला के मंच पे बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपने आदेश किया है तो थोड़ा सा 5 मिनट में मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा। कोई नेतागिरी की बात नहीं करेंगे। हम लोगों को 10 साल तक आपने सेवा का मौका दिया और भगवान राम की कृपा से आपने जो जिम्मेवारी सौंपी, पिछले 10 सालों में भगवान राम से प्रेरणा लेकर के सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए पूरे क्षेत्र में बड़े मन से हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया, क्योंकि हम अच्छे प्रकार से हम जानते थे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो भगवान राम के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले नेता हैं और भगवान के राम के बताए हुए मार्ग पर चलने वाली पार्टी। हमको आपने सेवा का मौका दिया। भगवान राम जी से केवल हिंदू धर्म नहीं, पूरी दुनिया की जितनी भी सरकारें हैं, भले ही वो हमारे हिंदुओं को अपशब्द बकते हों, भारत माता का सम्मान न करते हों, पाकिस्तान, चीन जैसे देश, लेकिन बंद कमरे में वो भी मानते हैं कि भारत में जिन भगवान राम का 500 वर्षों के बाद मंदिर बना है, उन भगवान राम के लिए पूरा समाज, पूरा देश इसलिए खड़ा हुआ है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो सभी मर्यादाओं का उन्होंने पालन किया और जब जब उनको जो जिम्मेवारी मिली, भाइयों में कैसा प्रेम होना चाहिए वो आपने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न में देखा। पिताजी की बात मानने के लिए उन्होंने बोल दिया कि हम 14 वर्ष तक तुमको वनवास में रहना है। जिस युवराज का तिलक हो रहा हो राज सिंहासन पर बैठने के लिए और उसके लिए तैयारी हो गई और कह दिया जाए 14 वर्ष का वनवास, वो पिता के बात को मान करके 14 वर्ष के लिए वनवास में चले गए। और जिन भरत के लिए बोला गया कि राज करेंगे, वो अपने भाई की खड़ाओं को सिंहासन पर रख करके 14 वर्ष तक सेवा की। जितनी भी मर्यादाएं होती, सब मर्यादाओं का पालन हुआ। और भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास के बाद जब आए और जब राजा राम बने, तो राजा राम बनने के बाद भी आज पूरी दुनिया में इस बात को माना जाता है, कहीं भी कोई देश हो, अपने यहाँ कोई भी पार्टी, आज प्रजातंत्र है, राजशाही खत्म हो गई, लेकिन प्रजातंत्र में भी लोग बोलते हैं कि अगर हमारी पार्टी आएगी तो हम राम राज ला देंगे। उन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की ये लीला का मंचन का कार्यक्रम चल रहा है। और मैं निश्चित रूप से मैं आप सभी धनौरी के सभी सम्मानित जनों से, विशेष रूप से हमारे नौजवानों से मैं बात करूंगा कि अगर अपना जीवन सफल बनाना है तो जो हमारे परदादा, दादा, हमारे पिता, चाचा, जो रास्ता उन लोगों ने हम लोगों को बताया है, उसका हमें पालन करना होगा। सभी को अपना भाई मानना पड़ेगा, सभी को अपना परिवार मानना पड़ेगा। जात, बिरादरी, अमीर, गरीब, पार्टी बंदी, इन सब चीजों को छोड़ करके भगवान राम के बताए मार्ग पर जब हम लोग चलेंगे तो आप निश्चित रूप से मानिए कि हमारा देश महान बनेगा, हमारी भारत माता का वैभव पूरी दुनिया में बढ़ेगा, हमारा हिंदू समाज, हमारा हिंदू धर्म पूरी दुनिया का सबसे महान धर्म है, सनातन धर्म, जो लोगों की सेवा करना सिखाता है, गरीबों को गले लगाना सिखाता है और कोई भी भेदभाव नहीं करता। वो हमारा
धर्म तभी मजबूत है क्योंकि ऐसे आप कार्यक्रम कराते हैं, रामलीला के कार्यक्रम होते हैं। चाहे जितना सूखा पड़ जाए, चाहे हमारी आरसी कटने वाली हो, लेकिन अगर गांव में रामलीला हो रहा है तो जिसकी जितनी क्षमता है सब उस यज्ञ में अपनी एक आहुति देते जरूर हैं कि हमारी अगली पीढ़ी भगवान राम से, रामलीला से प्रेरणा लेकर के देश और समाज के लिए कुछ करने का संकल्प ले। मैंने ज्यादा समय ले लिया, मैं अंत में अपने पूरे गांव के सभी सम्मानित जनों का, रामलीला की अपनी कमेटी का, हमारे सभी सम्मानित, हमारे रामलीला के जितने हमारे यहाँ पर सुपात्र पात्र लोग बैठे हुए हैं, हमारी साजबाज की पूरी टीम, सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग सनातन धर्म को हमेशा मजबूत रखने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। निरंतर आप लोग योगदान देते रहें और हम सभी लोग, केवल धनौरी के लोग नहीं, पूरे देश का घर घर का बच्चा, घर घर के बुजुर्ग रामचरितमानस की अगर एक भी चौपाई को सीख करके अपने जीवन में उतार लिए तो आप तय मानिए उसका जीवन सफल हो जाएगा। अंत में यही निवेदन करते हुए, और एक बात मेरी थोड़ी सी नौजवानों को शायद किसी को बुरी लग जाए, कितने लोग हैं जो शराब का सेवन करते हैं? हाथ नहीं उठाए, हमें हाथ नहीं उठाना। देखो एक हमारा नौजवान वहां पीछे से हाथ उठा रहे हैं, लाल शर्ट वाले। ठीक है, मेरा कहने का तात्पर्य है बहुत मेहनत करके, बहुत कुर्बानी दे करके हमारे बुजुर्गों ने हमारी जमीनें बचाई, हमारा सम्मान बचाया और आगे आकर के कितनी कठिनाइयां हुई, सबको झेलते हुए अगली पीढ़ी की बेहतरी के लिए काम करना शुरू किया। अगर एक भी कोई नौजवान, कोई बच्चा अगर कोई भी किसी प्रकार का नशा करता है तो आप तय मानिए कि आप निश्चित रूप से आप गलत दिशा में जा रहे हैं। मेरा आप सभी से, नौजवान छोटे भाइयों से, और दुर्भाग्य से अगर कोई एक आध बच्चा भी अगर उसको लोग जबरदस्ती अगर उसको नशे में धकेलने का काम कर रहे हैं तो मैं खेड़ापति भगवान बाबा से प्रार्थना करूंगा, और रामलीला का जो मंचन हो रहा है मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी प्रेरणा दें कि कम से कम धनौरी में आप केवल अपने बच्चे को ना समझाएं, गांव का कोई भी बच्चा शराब पी करके इधर उधर चलता फिरता रोड में मिल जाए, रोड में होगा, एक्सीडेंट हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, कोई भी बात है। हमारी जिम्मेवारी केवल ये नहीं कि हम अपने बच्चे को रास्ता दिखाएं। अगर कोई केवल अपने बच्चे को रास्ता दिखाता है तो वो स्वार्थी है। अगर पूरे गांव के, समाज के एक एक बच्चे को अपना बच्चा मानते हुए अगर उसको आप टोका टाकी नहीं करेंगे, रोका राकी नहीं करेंगे तो उसका भविष्य बिगड़ जाएगा। पूरे गांव के सभी लोग अपने आप को परिवार का मानते हुए सभी को नशे से दूर रखें और मिल करके अपने समाज के लिए, धर्म के लिए हम लोग काम करें। यही भगवान राम से आशीर्वाद मांगते हुए पुनः धनौरी के सभी सम्मानित जनों के, सभी बुजुर्गों के चरणों में, माताओं बहनों के चरणों में नमन करते हुए और नौजवान साथियों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय जय भारत। आदरणीय सांसद जी ने धर्म के लिए हमने देखा है और सुना भी है, धर्म के कार्यों में हमारे सांसद जी का हाथ सदा आगे की ओर रहता है। धर्म के कार्य आप लोग ये रामलीला करवा रही है तो हमारा कार्य क्या है कि आप जैसे समाज को एक लीला करवाई जाती है ताकि हमारे मानव जीवन में कुछ सुधार आ सके और राम जी के चरित्र को हम अपने जीवन में उतार सके। तो आप लोग आए, कोई भी काम शुभ नहीं होता, एक बात का ध्यान रखें। भाई आप लोगों से भी निवेदन है, आप लोग आइए भाई, आप सभी लोगों के सहयोग से ये प्रतिवर्ष मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की लीला का ये कार्यक्रम आप लोगों को बुला रहे हैं। यदि हम लोगों ने आपको धर्म के मार्ग पर नहीं जोड़ा, हमने आप लोगों से भगवान की आरती न करवा पाए तो फिर रामलीला करवाने का क्या महत्व है, हम लोगों का आने का क्या महत्व है। और आप लोग लीला करवाते हैं तो लीला का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या होता है, लीला के महानायक कौन होते हैं। हमारे राहुल भैया जी के द्वारा संकल्प किया जाएगा और रामलीला समिति के द्वारा संकल्प करो।
विष्णु सुंदर सुंदर खुद में बुद्धि पे आवे 12 कल्प जम्बूद्वीप पे आर्य वरदान के देश सुल्तान बड़े कलयुग के प्रथम चरण जम्बूद्वीप पे भारत वर्ष से भारत खंड आर्य वरदान के श्री मद भागवत महापुराणे अष्टादशंत में कलयुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे धनौरी नाम ग्रामे हमीरपुर नाम जनपदे रात नाम तहसीले गणेश पूजा प्रतिष्ठा यथार्थम ब्राह्मण दान संकल्प महान संप्रदे छोड़ दीजिए। भैया इनका टीका कर दो, ये बैठे हैं जो लोग।